गाइज आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे फीलिंग्स द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय हिम। तो इस लेक्चर में आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर को फील्स करता है तो कैसे करता है एंड क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है उसके द्वारा। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेंडर नोटिस इनवाइट किया गया, टेंडर के लिए एनआईटी निकाला गया, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जा कर के जैसे तैसे जमा कर दिया, वैसा नहीं है। वो पॉइंट देखता है, अपना फैसिलिटीज़ देखता है, इसके बाद वो टेंडर को फिल करता है। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स है एंड क्या क्या वो ऑब्जर्व करता है, कैसे फिल करता है टेंडर को, उसके बारे में डिटेल्स में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आज का टॉपिक है टेंडर चैप्टर का, कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स सब्जेक्ट्स का, तो वह है फीलिंग द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड बाय हिम। तो आज इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमने बहुत सा लेक्चर कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का अभी तक डिस्कस कर दिया है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आइकॉन पे दिया है, या फिर आप आसानी से जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं पूरा वीडियो लेक्चर। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि कॉन्ट्रैक्टर जब टेंडर को फिल करता है तो कैसे करता है एंड क्या क्या ऑब्जर्व्ड पॉइंट, क्या क्या ऑब्जर्व किया जाता है उसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो जब कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देखता है, एडवर्टाइजमेंट देखता है कि यहाँ पर टेंडर इनवाइट किया गया, नोटिस इनवाइट किया गया, तो वो अपना फैसिलिटीज़ देखता है कि हमारा जो प्लांट है वो प्लांट से कितना लोकेशन पे होगा, वर्क एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड कितना अमाउंट का टेंडर है, हमें बेनिफिट्स होगा कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल क्या है, वाटर रिसोर्सेज का कंडीशन क्या है। तो वाटर रिसोर्सेस का जो कंडीशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अगर कहीं पर वर्क का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं पर करना है। तो ये सब कंडीशन रहता है कॉन्ट्रैक्टर के लिए जब टेंडर वो फिल करता है। तो इस इम्पोर्टेंट टर्म्स को देख करके ही वो टेंडर अप्लाई करता है एंड फिल करता है टेंडर को कॉन्ट्रैक्टर। एंड क्या क्या अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व करता है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं कि क्या क्या हो फिल करता है जब टेंडर फिल किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एंड पॉइंट टू बी ऑब्जर्व बाय हिम। तो देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए टेंडर डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, देयर आर नो डिफिनिट मेथड्स और प्रोसीजर टू बी एडाप्टेड। तो जब कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फिल करता है, टेंडर को फिल करता है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क लेने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर या डिफिनिट मेथड्स नहीं होता है और कोई भी डिफिनिट मेथड एडप्ट नहीं किया जाता है। तो वो अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से अपना सारा कुछ फैसिलिटी चूज करता है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स स्किल एंड एक्सपीरियंस। जो कि ये इंडिविजुअल स्किल एंड एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि सपोज अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बहुत दिन से कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, टेंडर ले रहा है और वर्क का एग्जीक्यूशन करा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को समझ में आ जाता है कि अगर यहाँ पर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेस जो रहता है वो अगर अवेलेबिलिटी नहीं भी है तो वो कैसे मैनेज करेगा, उसके बारे में उसको सब पता हो जाता है। तो यहाँ पर मेनली डिपेंड करता है एक्सपीरियंस एंड इंडिविजुअल्स स्किल। तो मेन पॉइंट यहाँ पर यही है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर फिल करता है टेंडर को एंड जब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर क्या अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का, तो उसी पे ये डिपेंड करता है। तो आगे देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर विल स्टडी द टेंडर डॉक्यूमेंट्स केयरफुल्ली। The document should be consist of all drawing specification and condition। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि वो स्टडी करता है टेंडर डॉक्यूमेंट का केयरफुल्ली। द डॉक्यूमेंट शुड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ड्राइंग, और ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशन को पूरा अच्छे से वो ध्यान से स्टडी करता है। इसके बाद वो देखता है कि हाँ कैसे फिल करना है। तो ये सब फिल करने के जब टेंडर फिल किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखा जाता है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर केयरफुल्ली स्टडी ऑफ ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा द कॉन्ट्रैक्टर विजिट द साइट एंड फोरकास्ट द कंडीशन अंडर विच ही हैज़ टू वर्क एंड इट टर्न देयर इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ ईच आइटम कॉन्ट्रैक्टर विल कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा ड्यूरिंग हिज विजिट। तो आफ्टर क्या होता है, जब केयरफुल्ली स्टडी कर लेता है ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड एटसेट्रा के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्टर साइट विजिट करता है एंड फोरकास्ट द कंडीशन अंडर विच ही हैज़ टू वर्क एंड इट टर्न देयर इफेक्ट ऑन प्राइस। और वो देखता है कि यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, अमाउंट का, प्राइस का क्या प्राइस रहने वाला है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का जो टेंडर है उसमें कितना अमाउंट दिया गया है प्राइस, और जहाँ से हम लोग मटेरियल सप्लाई करेंगे वहाँ पर इसका मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा। तो ये सारा टर्म्स के बारे में वो देखता है, पूरा कंडीशन देखता है, स्पेसिफिकेशन देखता है ड्राइंग के अकॉर्डिंग, और कॉस्ट को अपना मैच करता है। तो अगर वो उसको लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर को कि नहीं ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, तो इस कंडीशन को देख करके वो फिल करता है टेंडर को। तो यहाँ पर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर विल कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा ड्यूरिंग हिज विजिट। तो कौन कौन सा फॉलोइंग डाटा है, लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर मार्केट रेट। अभी हम डिस्कस किए कि वो देखता है कि मटेरियल का अवेलेबल कहाँ पर है, लोकल में है या थोड़ा दूर में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो टेंडर को फिल करता है। इसके बाद वो मार्केट रेट देखता है कि मार्केट में रेट क्या है एंड टेंडर में रेट क्या दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो टेंडर को फिल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड लेबर एंड देयर वेजेज। तो यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट है कि वो देखता है कि जो रिक्वायर्ड लेबर है, लेबर कॉस्ट कितना है एंड हमें इजी वे में मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो ज़्यादा नहीं लेगा। अगर आपका लोकेशन मान के चलिए जमशेदपुर में है या फिर रांची में है, तो रांची में अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और आप जमशेदपुर से लेबर डेली मंगा रहे हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर देखता है कि रांची में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो रांची में ही हमारा लेबर मिल जाए। तो इस कंडीशन में उसको क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को सेविंग होता है, अमाउंट का सेविंग होता है। तो ये सब बात ध्यान में रख करके वो टेंडर को फिल करता है। तो और ये भी देखता है कि अगर जमशेदपुर से ला रहा है अगर रांची में कंस्ट्रक्शन साइट है और जमशेदपुर से लेबर ला रहा है, तो यहाँ पर अगर जमशेदपुर में लेबर कॉस्ट 400 रुपया है और रांची में अगर 300 रुपया है और यहाँ से जमशेदपुर लेके जा रहा है तो 350 पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर कि लोकल लेबर से काम ना करा करके बाहरी आउटर लेबर से ही वर्क कराता है। तो ये भी फैक्टर देखा जाता है जब टेंडर को फिल किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। तो अभी हम ऊपर में डिस्कस किए थे, एबव डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ सॉइल एंड डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क का एग्जीक्यूशन होना है, कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, तो लोकेशन पे जिस साइट पे कंस्ट्रक्शन वर्क होगा तो वहाँ का सॉइल का कंडीशन क्या है एंड डेप्थ ऑफ वाटर टेबल कितना है, तो वाटर का रिसोर्सेज क्या है, इजी वे में वाटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको पूरा ध्यान में रखा जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर है जब टेंडर को फिल किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम लोग एसेस टू द साइट। तो साइट का एसेस देखा जाता है एंड नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी टू द साइट। तो वो भी देखा जाता है कि साइट पे क्या क्या अवेलेबल है। तो ये सब फैक्टर पूरा इम्पोर्टेंट है जब टेंडर को फिल किया जाता है। सोर्सेस ऑफ वाटर एंड इन इट्स कॉस्ट। तो जब टेंडर को फिल किया जाता है तो सोर्स देखा जाता है कि वाटर का सोर्स क्या है, कहीं पर रिवर है या कैनाल है, तो उस कंडीशन में या डैम है तो इजी वे में उसको मिल जाता है वाटर। और अगर नहीं है तो फिर उसको बोरवेल कराना पड़ता है, बोरिंग कराना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट भी देखा जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट टर्म्स है जब टेंडर को फिल किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। तो यही सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स
देखा जाता है जब फीलिंग द टेंडर बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। तो ये सब पॉइंट ऑब्जर्व किया जाता है एंड टेंडर इसी टाइप से फिल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बहुत सा लेक्चर टेंडर का एंड कॉन्ट्रैक्टेड अकाउंट्स का हमने डिस्कस कर दिया है। तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जा कर के आप लिंक आइकन पे दिया है या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप आसानी से जा कर के देख सकते। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।